हेलो दोस्तों, 240 दिन चैलेंज के 5वें दिन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस किताब के 5वें पेज का कहानी बताऊंगा। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अब पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करने लगते हैं और अब जिंदगी में मजा आ जाता है। तो आगे की कहानी आप सुनिए। दो तनख्वाह बहुत सुखद लगते हैं। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वह घर का टेलीविजन खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज्यादा मायने रखता है। वह अपने काम में ज्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है, पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की जरूरत महसूस होती है। वह नौकरी में और भी ज्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज्यादा विशेषज्ञ हासिल करने के लिए भी एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वह ज्यादा पैसा कमा सके। हो सकता है कि वे दूसरा काम भी खोज ले। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उसे आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उसे पर भी टैक्स देना होता है। उसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी तरह बहुत से टैक्स चूकती चुकती उनकी तनख्वाह छुक जाती है। वह अपनी बड़ी हुई तनख्वाह लेकर आते हैं और हैरान हो जाते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है भविष्य के लिए। बचत के हिसाब से भी कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदने हैं। उनके बच्चों की उम्र 5 या 6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें स्थानीय रखती है कि बच्चों की कॉलेज की गई शिक्षा के लिए भी बचत जरूरी है। इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा हुए या खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। वह अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड को खर्च को चुकाने के लिए। फिर भी अपने बच्चों को यह सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वह पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखने और इसीलिए भी जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं या प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है और वह यह है कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाएं। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी आपको अगले दिन बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।